बच्चा पार्टी। Keep watching बच्चा पार्टी। Like, share and subscribe our channel बच्चा पार्टी। मिशन फेल। दरवाजे पर दस्तक हुई तो चचा बुद्धू ने दरवाजे पर आकर पूछा, कौन है भाई? चचा बुद्धू ने दरवाजा खोल दिया। सामने ही एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी जिसने बहुत प्यारा लहंगा पहना हुआ था और उसके सर पर एक मटका था। उसने चचा बुद्धू को बताया, मैं अन्नू के गांव वाली मासी की छोटी बेटी हूँ। मैं आप सबसे मिलने आई हूँ। इतनी सुंदर लड़की को देखकर चचा बुद्धू खुश हो गया। वो उसे अंदर ले आया। आज चचा बुद्धू घर पर अकेला था। घर के सब लोग गांव की एक शादी में गए थे। अंदर आकर उस लड़की ने चचा बुद्धू से पूछा, बाकी लोग किधर हैं? ये सुनकर चचा बुद्धू परेशान हो गया और मन ही मन में कहने लगा, अगर मैंने इसे बता दिया कि घर वाले शादी में गए हैं और वो देर से घर आएंगे तो ये चली जाएगी। मैं इससे झूठ बोल देता हूँ। चचा बुद्धू ने उस लड़की से कहा, तुम बैठो, सब लोग अभी आते ही होंगे। ये सुनकर लड़की ने वो मटका मेज पर रख दिया और कहने लगी, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। ये सुनकर चचा बुद्धू खुश हो गया और वो उससे कहने लगा, ये तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक दिल चाहे यहाँ रहो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं अभी बाथरूम से होकर आती हूँ। ये कहकर वो चली गई, जबकि चचा बुद्धू मटके की तरफ देखने लगा। इसमें पानी लगता है और मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं ये पानी पी लेता हूँ। ये कहकर चचा बुद्धू मटके का पानी पी लेता है। ये पानी तो बहुत मीठा है। चचा बुद्धू ने खुद से कहा और उसी वक्त वो लड़की वापस आ गई। चचा बुद्धू से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। ये कहकर वो किचन में गया। चचा बुद्धू उसके लिए खाना बना कर आया और जैसे ही उसने खाना लड़की के सामने रखा, वो झटपट खा गई। मुझे बहुत भूख लगी है, और खाना होगा? उस लड़की ने चचा बुद्धू से पूछा तो वो कहने लगा, हमारे गांव में बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आता हूँ। ये कहकर चचा बुद्धू घर से निकल आया। वो रास्ते में जा रहा था कि अचानक उसे बाबा मिल गया। बाबा जी ने उसे देखा तो कहने लगा, बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे सही रास्ता बता सकते हो? ये सुनकर चचा बुद्धू ने गुस्से से कहा, ओहो बाबा जी, मेरे घर में एक सुंदर सी लड़की आई हुई है, मैं उसके लिए बिरयानी लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर बाबा जी कहने लगे, बेटा, अगर तुम मुझे सही रास्ता बता दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे वो लड़की हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। चचा बुद्धू ने ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो यही तो चाहता था। इसलिए उसने बाबा जी से कहा, ठीक है बाबा जी, मैं आपको अभी सही रास्ते की तरफ छोड़ाता हूँ। ये सुनकर बाबा जी उसके पीछे चल पड़े। बाबा जी ने सही रास्ते पर पहुंचकर चचा बुद्धू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई नमक दे रहा हूँ, इसे तुम उस लड़की के खाने में मिलाओगे तो वो लड़की तुम्हारी दीवानी हो जाएगी और तुमसे शादी के लिए राजी हो जाएगी। चचा बुद्धू ने बाबा जी से वो जादुई नमक ले लिया और बिरयानी लेने चला गया। वापसी पर उसने बिरयानी के ऊपर वो जादुई नमक छिड़क दिया और घर आकर उस लड़की से कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसी बिरयानी लेकर आया हूँ जिसे तुम खाते ही मेरी दीवानी हो जाओगी। नहीं नहीं, बल्कि इस बिरयानी की दीवानी हो जाओगी। चचा बुद्धू ने बात बदल दी। उस लड़की को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो झटपट बिरयानी खा गई और कहने लगी, तुम इतने सुंदर लड़के हो, मगर तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये सुनकर चचा बुद्धू हैरान रह गया और अपने मन में कहने लगा, वाह, बाबा जी के जादुई नमक ने इतनी जल्दी असर कर दिया। चचा बुद्धू ने उस लड़की की बात सुनकर कहा, मुझे अभी तक कोई सुंदर लड़की नहीं मिली। चचा बुद्धू की ये बात सुनकर वो लड़की कहने लगी, क्या मैं आपको सुंदर लड़की नहीं लगती? ये सुनकर चचा बुद्धू अपने मन में कहने लगा, लगता है ये लड़की मुझसे शादी के लिए बिल्कुल राजी है। तभी वो लड़की कहने लगी, अब मुझे बहुत नींद आई है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। जब सारे घर वाले आ जाएं तो मुझे जगा देना। ये कहकर वो कमरे में चली गई, जबकि चचा बुद्धू खुद से कहने लगा, मैं भी इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और ये भी मुझे पसंद करती है, क्यों ना हम दोनों आज ही शादी कर लें। ये ख्याल आते ही चचा बुद्धू प्लान बनाने लगा। इस लड़की ने इतना सुंदर मेकअप किया हुआ है, लहंगा भी पहना हुआ है, मैं जल्दी से बाजार जाता हूँ और इसके लिए जूते ले आता हूँ। इसके बाद ये मेरी दुल्हन बन जाएगी और मैं इससे शादी कर लूँगा। ये कहकर चचा बुद्धू बाहर चला गया। चचा बुद्धू उस लड़की के लिए सुर्ख जूते ले आया और उसके पास जाकर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर उस लड़की ने कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर चचा बुद्धू ने उससे कहा,
हम अभी शादी करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सुंदर जूते लाया हूँ, तुम ये अभी पहन लो। ये सुनकर वो लड़की जूते पहनने लगी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वो कहने लगी, मैं ये जूते तुम्हारे सामने नहीं पहन सकती। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई और खुद से कहने लगी, मैं तो ये जूते ही नहीं पहन सकती क्योंकि मैं तो एक चुड़ैल हूँ और मेरे पैर उल्टे हैं। उसी वक्त वहाँ सियानी जादूगरनी आ गई और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कमला चुड़ैल, तुम्हें हमने मंदिर वाली काली आत्मा के चंगुल से इसलिए आजाद कराया था क्योंकि हम सब बहनों से सुंदर हो और हमने कहा था कि तुम इस अन्नू के बच्चे को अपने हुस्न के जाल में फंसा लोगी, मगर तुम तो यहाँ इस बुढ़े बुद्धू के साथ शादी के चक्कर में पड़ गई। ये सुनकर कमला चुड़ैल अपनी बहन से कहने लगी, दीदी मुझे अपना मिशन याद है, लेकिन वो अन्नू का बच्चा अभी तक घर नहीं आया, इसलिए मैं अपने प्लान पर अमल नहीं कर पा रही। लगता है इस बुढ़े ने मुझे इस बिरयानी में कुछ मिलाकर खिला दिया है, तभी तो मैं इतनी सुंदर होने के बावजूद इससे शादी के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर सियानी जादूगरनी ने कहा, हमने मटके में जो जादुई पानी अन्नू के लिए रखा था वो इस बुढ़े ने पी लिया है, तुम फौरन इससे शादी से इनकार कर दो और अन्नू के आने का इंतजार करो। ये कहकर कमला चुड़ैल कहने लगी, दीदी क्यों ना मैं अन्नू से शादी की बजाय इस बुढ़े से शादी कर लूं और इस घर की बहू बनकर इन सबको भगा दूं। ये सुनकर सियानी कहने लगी, लगता है इस बिरयानी में वाकई कुछ मिला हुआ था, तभी तो तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। ये कहकर सियानी जादूगरनी ने अपना मोबाइल निकाला और कहने लगी, मिशन फेल, मिशन फेल, प्लीज यहाँ आकर एजेंट नंबर 3 को वापस ले जाओ। ये सुनकर कमला चुड़ैल चिल्लाने लगी, अरे दीदी ये क्या कर दिया, मैं इस मिशन में फेल होकर वापस नहीं जा सकती, कोहकाफ में बैठी मेरी फैमिली मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। ये कहकर वो रोने लगी, जबकि सियानी जादूगरनी ने जैसे कमला चुड़ैल की तरफ इशारा किया वो गायब हो गई। उसे गायब करने के बाद सियानी जादूगरनी खुद भी गायब हो गई। चचा बुद्धू कमरे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। दोनों चुड़ैलों की बातें सुनकर वो अपने मन में कहने लगा, अरे जिसे मैं लड़की समझकर शादी कर रहा था वो तो चुड़ैल निकली। ये कहकर वो रोने लगा। एक बार फिर उसकी शादी नहीं हो पाई, मगर इस बार चचा बुद्धू की वजह से अन्नू की जान बच गई और सियानी जादूगरनी का मिशन भी फेल हो गया। बच्चा पार्टी। Keep watching Bachcha Party. Like, share and subscribe our channel Bachcha Party. Goodbye. Thanks for watching.